भारत का अप्रैल 2025 के बाद से सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना और ये कहना कि पानी का एक कतरा पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इज दिस लीगल, क्या ये कर सकते हैं कि नहीं। हमने एक वार्निंग शॉट जारी कर दिया है। अगली दफा फिर हम वो जवाब देंगे जो मेरे ख्याल में फिर आपकी टनल भी बैठ जाएगी, आपके बंद भी टूट जाएंगे। थ्रेट्स दिए हैं कि हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भारत ने भी इसका जवाब दे दिया कि जी ये बेस में ही रहेगी, आप जो कुछ कर लें। वो ही उन्होंने पैरेट कर दिया अपना बयान। लेकिन इसका आउटकम क्या निकलेगा? क्या हम दोबारा से जंग की ही तरफ चीजें देखते हुए जा रहे हैं या एक पीसफुल एग्रीमेंट रीच हो जाएगा? लेकिन जो है भारत ने अब एक फैसला कर लिया है। अब आपकी बात, इतना प्रेशर आप बिल्ड नहीं कर पा रहे। सच्ची बात तो यही है। क्या ये कॉन्फ्रेंस इररेलेवेंट हो गई है? एक्सेसिव रेटरिक जो होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। मुआज़रत के साथ पाकिस्तान शायद इसी राह पे चल पड़ा है। वही धमकियां दोहरा रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, उससे असर कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के बहुत हो हल्ला मचाया गया, जिसमें एक तरफ पाकिस्तानी लीडर्स और पाकिस्तानी मीडिया भारत को वही पाकिस्तान का पुराना रटाया धमकियां और उसके साथ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जिस पर भारत की तरफ से भी यह क्लियर मैसेज दिया गया, जिसको अगर सीधी सादी लैंग्वेज में बात करें तो यह है कि जाओ जो तुमसे उखड़ता है उखाड़ लो। जिस पर आज की वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर बासित अली ने जो बात की है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस बात से ये भी पता लग रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया दोनों को ही यह समझ में आ चुकी है कि भारत की मौजूदा सरकार न तो पाकिस्तान के चाहे असली हो या नकली किसी भी धमकी के आगे न झुकने वाला है न रुकने वाला है, और साथ ही दुनिया की कोई भी ताकत चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो उसका भी प्रेशर भारत सरकार नहीं लेती है। और यह बात पाकिस्तानी मीडिया को भी समझ में आ रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। बादशाह, पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक आलमी सिंध तास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आप क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस से अब पाकिस्तान के जो मकासद हैं वो हासिल कर पाएगा? पाकिस्तान का मकसद है क्या? पाकिस्तान का मकसद तो यही है ना कि भारत सिंध तास मुआहदे को रिस्टोर करे, और जो उसने बेंस में रखा हुआ है, जिसमें जो कानूनी हैसियत उसकी कोई नहीं है, लेकिन हर धर्मी है। और भारत एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, जो मैसेज नहीं बल्कि एक पूरी पॉलिसी उसने तब्दील कर दी। अब ये मकसद हल होता है नहीं होता, ये तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ, लेकिन पहले इस कॉन्फ्रेंस से बात कर लेते हैं। जी प्लीज़। देखिए, मैं पहले भी कई बार शायद ये कहता रहा हूँ कि सफारतकारी की बहुत अच्छी इफेक्टिव सफारतकारी के बहुत से दुश्मन हो सकते हैं। एक दुश्मन उसकी जो है ना एक्सेसिव रेटरिक जो होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो जाए ना तो वो नुकसानदेह होती है, वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है। मुआज़रत के साथ अब पाकिस्तान शायद इसी राह पे चल पड़ा है। और जो कॉन्फ्रेंस भी देखी हुई ना, उसमें कितने, पहले तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसमें थे, फिर उसमें 2 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद, बल्कि 3 डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, मुसद्दिक मलिक साहब भी थे। अच्छा, अब जितनी भी बातें हुई, सच्ची बात तो ये है कि तमाम स्पीकर्स ने वही बातें की और बार बार हमें याद दिलाया कि जी ये अबेस नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत गैर कानूनी काम कर रहा है और ये वायलेट भारत कर रहा है। हमें सबको ये बातें मालूम है। कोई नई बात इस कॉन्फ्रेंस से, सच्ची बात है, निकली नहीं है। कोई ऐसी नई बात हमारे सामने नहीं आई जिससे कि हमें कोई नए डायमेंशंस का पता चला। वही बातें हैं पुरानी, हमें सब मालूम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन चीज़ों से मसाइल जो है मसला हल हो जाएगा? मैं कतन ये नहीं कह रहा कि पब्लिक डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहकर शायद मुझे इसकी ज़्यादा कोई इतनी अहमियत नज़र नहीं आती। इसके अलावा कि जो आपने थ्रेट्स दिए हैं कि हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी शायद अब उस तरह ज़रूरत नहीं है।
अहमियत भी नहीं है, अहमियत भी नहीं है। बहुत ज्यादा चीज हो जाए ना बार बार तो उसकी है। मिसाल के तौर पर देखिए ना, बिलावल साहब ने कह दिया कि जब तक सिंध-तास मुआहिदा बहाल नहीं होता हमारे भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। ये बात आप याद रखिए, हम जम्मू और कश्मीर के मुतालिक कहते थे कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, नॉर्मल नहीं हो सकते। अब सिंध-तास मुआहिदे को हम उस जगह पे लेकर आए, और अगर चलिए कल सिंध-तास मुआहिदा बहाल हो भी जाता है तो क्या ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे आपके भारत के साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत, मुझे तो नहीं लगता कि हो जाएंगे। It's very crucial। हाँ, तो थोड़ा सा ये जो हम बह जाते हैं ना अपनी बयानबाजियों में और तकरीरी मुकाबले में, इससे गुरेज करना चाहिए। सफारतकारी देखिए एक बड़ा नाजुक सा पेशा है। True। तो बाज़ औक़ात धमकियाँ जो हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं मेरे ख्याल में। एक दफ़ा आपने कह दिया, आपने अपना बयान कर दिया, उसके बाद हम सब जानते हैं देखिए कि भारत इस ट्रीटी के अंदर आर्टिकल 12 में जो कुछ लिखा है उसके तहत भारत इसको एकतरफा तौर पे न ख़त्म कर सकता है। ये ट्रीटी परमानेंट ट्रीटी है, हम सब जानते हैं ये। हम ये भी जानते हैं कि भारत ने जो पोजीशन ले रखी है रेबूस स्टैंटिबुस, जो कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ में है 1980 की जो कन्वेंशन है, उसके तहत उसने पोजीशन ले रखी है कि जब हालात तब्दील हो गए इसलिए 1960 में जो तब्दीली जो ट्रीटी हमने साइन की थी अब वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, तो इसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। तो अब वो भी हम जानते हैं कि उसका भी एक प्रोसीजर है। भारत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी नहीं मान रहा, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी नहीं मान रहा, जो कि आर्टिकल 9 में दिया हुआ है डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, उसको भी वो नहीं मान रहा क्योंकि उसने बेंस पे रख दिया है। बिल्कुल। भारत ने भी इसका जवाब दे दिया कि जी ये बेंस में ही रहेगी, आप जो कुछ कर लें। वो ही उन्होंने पैरेट कर दिया अपना बयान के जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा उस वक्त तक हम ये बात इसको बहाल नहीं करेंगे। अब वो टेररिज्म कौन कहेगा कि टेररिज्म खत्म हुआ है नहीं हुआ? वो भारत खुद भी जूरी है, खुद भी सब कुछ है ना, प्रोसिक्यूटर भी खुद है, जूरी भी खुद है, फैसले काजी भी खुद है, सब फैसले उसने खुद ही करने। तो वो भारत की एक इस वक्त जो है ना एक बड़ा वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि भारत टाइम लेना चाहता है, वो जो प्रोजेक्ट उसने करने उसको कंप्लीट करना चाहता है। तो 3 साल के बाद जब वो प्रोजेक्ट किसी तरफ पहुंच जाएंगे तो फिर वो आपके साथ इसको या तो रीनिगोशिएट करना चाहेगा, जो भी अगर आप रीनिगोशिएट करता है लेट्स से, और वो किस तरह होता है ये एक बड़े इसके मराहिल हैं। आया वो कमीशन के लेवल पे हो, कमीशन के लेवल में मेरे ख्याल में निगोशिएशंस नहीं हो सकते क्योंकि कमीशन जो है वो उसका ताल्लुक इम्प्लीमेंटेशन से है ट्रीटी, वो अमेंडमेंट्स निगोशिएट नहीं कर सकता, वो इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस ही होगा जब भी हुआ अगर होता है तो। जहाँ देखिए इस वक्त एक बड़ी गलत ट्रीटी साइन हुई है एक्चुअली देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से कि आपने तीनों के तीनों जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका सारा पानी 33 मिलियन एकड़ फीट का वो आपने भारत को दे दिया है। हालांकि आपको उसमें से क्लेम करना चाहिए रावी का जो पानी है खास तौर पे, क्योंकि आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लिए रिचार्जिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है रावी का पानी भी आपके लिए। तो जब अगर ये खुलता है मामला निगोशिएशंस के लिए तो वो देखा जाएगा, लेकिन मेरा अभी भी कुछ लगता ये है कि भारत अभी इसके बारे में कोई वाज़े नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। अभी वो दे आर जस्ट बाइडिंग टाइम, व्हाट हैपेंस इवेंचुअली वी डू नॉट नो। लेकिन जो है भारत ने अब एक फैसला कर लिया है, अब आपकी बात इतना प्रेशर आप बिल्ड नहीं कर पा रहे, सच्ची बात तो यही है।